प्यारे भाई बहनों, श्री राधे राधे। आज मैं आपको बृहस्पतिवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले एक जल का लोटा रखना ज़रूरी होता है। जल के लोटे में जल भर करके रख लो सामने, और हाथ में कुछ भी लेकर के कहानी सुननी चाहिए। जैसे हम हाथ में फूल, कोई चावल, कोई दाल, कुछ भी ले सकते हैं। दो भाई बहन थे। बहन बृहस्पति देव की कथा और पूजन करती थी। बृहस्पति महाराज आते और बहन को महाराज आते और 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देके चले जाते, और वह लड्डू तो खा लेती और कटोरे को अपने घर में कोठरी में रख देती थी। अब एक दिन उसकी भाभी ने कोठरी खोलकर देखी कि वहाँ तो बहुत जगमग जगमग हो रही है, कटोरे रखे हैं। अब उसने देखा कि ये मेरी ननद कहाँ से लावे कटोरे। अब वो तो एक अपनी पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से बोली कि है ना, पता नहीं मेरी ननद तो कहाँ से कटोरे रखे हैं कोठरी में, कहाँ से लाती है। अब पड़ोसन बोली, ऐसा कर तू अपने पति से बोलियो ये बात। अब उसने अपने पति से कही तो पति तो उसकी सुने ना, तो वो अपना फिर पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन बोली, ऐसा करियो, कल तू है ना दाल का चमचा भात में और भात का चमचा दाल में दे दियो। अब उसने दूसरे दिन ऐसे ही करा। उसका भाई आया, उसका पति आया तो खाना खाने लगा, तो वो बोला कि अरे तू बावरी हो गई है क्या, पागल हो गई है, जो ये सब तूने कर रखा है उल्टा सीधा। तो वो उसकी भाभी, उसकी पत्नी बोली, भाभी नहीं पत्नी बोली कि पागल तो मैं ना हो रही, पागल तो तेरी बहन, तुम्हारी बहन हो रही है। कि वो कैसे, कि देखो तुम कोठरी में चल के वहाँ कटोरे कटोरे रखे हैं चांदी के। कि अच्छा, उसने देखा तो सचमुच वहाँ तो कटोरे कटोरे रखे। अब वो उसकी भाभी बोली, ऐसा करो तुम अपनी बहन को घर से निकाल दो, नहीं तो ये कलंक लगा रहेगी। अब उसके भाई ने ऐसे ही करा, अपनी बहन को लेकर घर से चल दिया। अब उसकी बहन बोली कि भाई मुझे वहाँ पे ठहरा दियो, रोक दियो जहाँ पे केले का पेड़ हो और मंदिर बना हुआ हो। अब उसके भाई ने ऐसे ही करा, जहाँ केले का पेड़ और मंदिर था अपनी बहन को वहीं पे रोक दिया। और वो अपनी वहीं पे अपना, उस दिन बृहस्पतिवार था संयोगवश, तो अब वो क्या नाम कथा कहने लग गई बृहस्पति देव की और अपना पूजन करने लग गई केला को। अब उसका भाई था ना, वो एक पेड़ के पीछे छुपके देख रहा था ये सब। तो जब उसने देखा कि बृहस्पति देव आए हैं और बहन को 4 लड्डू और एक कटोरा दे के जाने लगे, तो झट वो आके उसका भाई और बृहस्पति देव के उन्होंने पैर पकड़ लिए। तो बृहस्पति देव बोले, अरे पापी छोड़ मेरे पैर, कुंवारी कन्या के कलंक लगाता है तू। और वो तो क्या नाम मेरा व्रत करे है सत्य से, और तू उसके विदा की भी फिक्र मत करियो। ऐसा कह के बृहस्पति देव चले गए और वो तो अपनी बहन को लेकर के वापस अपने घर पे आ गया। और उसकी भाभी खड़ी थी बाहर दरवाजे पे, उसने देखा कि ये तो अपनी बहन को वापस ले आया घर पे। तो उसने कही, उसकी पत्नी ने, कि तुम अपनी बहन को फिर वापस ले आए घर पे। तो उसका पति बोला, मेरी बहन से कुछ मत कहियो, मेरी बहन तो सत्य से व्रत और पूजन करे बृहस्पति देव का। अच्छा, तो देखो इसके बृहस्पति देव कैसे। अब अगले दिन बृहस्पतिवार था, तो जाकर के उसकी भारत सारे में ना, गली मोहल्ले में सब में सबको घर घर जाके बोल आई कि कल सबको ही हमारे घर पे आना, मेरी ननद बृहस्पतिवार का और पूजन और कथा कहती है, और सबको है ना 4-4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा बांटेगी। अब सब आ गए, गली मोहल्ले वाले, सारा नगर गांव सब आ गए। अब आकर के जैसे ही लड़की ने सुना उसकी ननद ने ये बात, तो वो तो अपना एक टांग पर खड़ी हो गई और बृहस्पति देव भगवान से बोली, हे बृहस्पति भगवान मेरी लाज रखना। अब बृहस्पति देव ने अपना आए और दूसरे दिन सबको 4-4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा दे के चले गए। जैसे बृहस्पति महाराज ने उस लड़की की लाज रखी, वैसे सब किसी की लाज रखना, कहते को, सुनते को, हमारा बनते को। जय बृहस्पति देव महाराज की। तो आपको ऐसी कहानी और सुननी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।